नमो नमः। आप सभी छात्र छात्राओं का SNB ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मैं आपके साथ प्रतिदिन संस्कृत विषय के साथ जुड़ रहा हूं। आज भी मैं आपके साथ आपका जो चलित विषय है उसके आगे चर्चा करूंगा। क्लास 10th के छात्र छात्राओं के बीच हमने अध्याय 6 प्रारंभ किया था, षष्ठः पाठः यशः शरीरम, जिसका नाम था। इसका पाठ का अर्थ मैं आप सभी के बीच में पूरा बता चुका हूं, आप लोग उसमें देखें। पूरी कथा है, कहानी है, वह मैं आप सभी के बीच में स्पष्ट बता चुका हूं। आज मैं आप सभी के साथ इस अध्याय के जो प्रश्न उत्तर हैं, चाहे वह एक वाक्यान हो, एक पदेन हो, अधोलिखित प्रश्न हो, खाली स्थान, सही जोड़ियाँ आदि जो भी इसमें दिया हुआ है उसके संबंध में संक्षेप में चर्चा करूँगा। और कुछ आपकी पुस्तक में जो पाठ्य पुस्तक में जो लिखित अध्याय है उसमें चिन्ह बताऊँगा, पेज नंबर बताऊँगा, तो आप उसके आधार से तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, आइए, एक पदेन उत्तरम लिखत। सबसे पहला जो आपका अभ्यास है, अभ्यास में जो पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, अर्थात जो प्रश्न दिया गया है उसका एक पद अर्थात शब्द में आपको उत्तर लिखना है। प्रथम प्रश्न है, मार्कंडेयः नाम ऋषि कुत्र बसति। इसमें हमने अध्याय में पढ़ा था कि गंगा तीरे एक कश्चन मुनि बसति, इसमें उनका नाम अपन ने मार्कंडेय पढ़ा था। वही प्रश्न यहाँ पर प्रथम पैराग्राफ में जो दिया है वो पूछा गया है, मार्कंडेय नाम ऋषि कुत्र बसति। इसमें तो इसका उत्तर मैंने लिखा हुआ है, मार्कंडेय नाम ऋषि कहाँ रहते हैं। मार्कंडेय नाम के ऋषि कुत्र अर्थात कहाँ रहते हैं, तो उत्तर लिखा है गंगा तीरे। कहाँ रहते थे वह ऋषि? गंगा नदी के किनारे। तो संस्कृत में क्या बन जाएगा? गंगा तीरे। इसी क्रम में दूसरा प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक में आप देखते चलेंगे तो वह सारे प्रश्न आपको क्रम से मिलेंगे जिनके उत्तर मैंने बोर्ड पर लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वासुदेवः कस्य प्रिय शिष्यः आसीत्। वासुदेव किसके प्रिय शिष्य थे? तो अपन ने पढ़ा था कि मार्कंडेय। मार्कंडेय कौन थे? वासुदेव के गुरु। उनके बहुत सारे शिष्य थे, उन बहुत सारे शिष्यों में अपन ने पढ़ा था कि उनके सबसे प्रिय शिष्य जो थे उनका नाम क्या था? वासुदेव। तो उत्तर क्या बनेगा इसका? वासुदेवा कस्य। कस्य षष्ठी विभक्ति में दिया है तो उत्तर भी षष्ठी विभक्ति एक वचन में ही बनेगा। तो क्या बनेगा? मार्कंडेयस्य प्रिय शिष्यः आसीत्। तो पूरा वाक्य क्या बनेगा? वासुदेवः मार्कंडेयस्य प्रिय शिष्यः आसीत्। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वासुदेवः प्रथमं कस्य गृहं प्रति प्रस्थितः। वासुदेव सबसे पहले किसके घर की ओर गया? प्रस्थितः प्रति प्रस्थिता, किसके घर की ओर? गृहं प्रति प्रस्थिता, घर की ओर प्रस्थिता अर्थात गया। तो सबसे पहले वासुदेव गुरु की आज्ञा पाकर किसके घर के पास गया था? देवराज के। तो उत्तर क्या बनेगा? षष्ठी विभक्ति में है ना ये भी प्रश्न। प्रथमम कस्य, कस्य अर्थात षष्ठी विभक्ति किसके, तो यहाँ पर भी उत्तर क्या बनेगा? देवराजस्य। उत्तर क्या होगा पूरा? देवराजस्य, अर्थात वासुदेवा प्रथमम देवराजस्य गृहं प्रति प्रस्थितः। उत्तर मैंने लिखा हुआ है, वासुदेवा प्रथमम देवराजस्य गृहं प्रति प्रस्थितः, अर्थात वासुदेव सबसे पहले देवराज के घर की ओर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामदेवः कस्मिन् ग्रामे बसति स्म। रामदेव कौन से ग्राम में रहता था? तो रामदेव कहाँ रहता था? रामनाथपुर में। कहाँ रहता था? रामनाथपुर में। तो संस्कृत में क्या बनेगा? रामनाथपुरे। मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है, पूरा वाक्य क्या बनेगा? रामदेवः रामनाथपुरे ग्रामे या रामनाथपुरे बसति। इसमें रामदेव रामनाथपुर में रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पदेन उत्तर का अंतिम प्रश्न है, वह देखिएगा, जिन्ह प्रतिदिनम कम स्मरन्ति स्म। अर्थात लोग प्रतिदिन कम अर्थात किसका स्मरन्ति अर्थात स्मरण करते हैं। लोग प्रतिदिन किसका स्मरण करते हैं? तो ये उत्तर अपन को ऐसा सोच के नहीं देना है कि किसका स्मरण करते हैं, कोई कहे भगवान का, कोई कहे इसका उसका, ऐसा नहीं। कथा में हमने जो पढ़ा है उसी में से हमें उत्तर देना है। जो दो व्यक्तियों के बारे में हमने पढ़ा है, देवराज और रामदेव, तो इनमें से लोग किसका स्मरण करते थे? तो लोग रामदेव का स्मरण करते थे। क्यों? क्योंकि रामदेव ने अपने नगर के विकास के लिए, गांव के विकास के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए थे, जिसमें औषधालय, उद्यान आदि उसने बनवाए थे। इसलिए लोग उसके उपकार को स्मरण में करते हुए प्रतिदिन प्रातःकाल से ही उसका स्मरण, उसका गुणगान करते थे। इसलिए इसका उत्तर क्या बनेगा? जनः प्रतिदिनम कम अर्थात किसका? राम स्मरन्ति अर्थात स्मरण करते थे। लोग प्रतिदिन किसका स्मरण करते थे? कम द्वितीय विभक्ति में है, तो यहाँ पर भी उत्तर भी द्वितीय विभक्ति एक वचन में बनेगा। कम अर्थात किसका? तो यहाँ आएगा रामदेवम। तो उत्तर पूरा क्या बनेगा? जनः प्रतिदिनम रामदेवम स्मरन्ति स्म, अर्थात लोग प्रतिदिन रामदेव का स्मरण करते हैं। ओके। इस प्रकार से यह प्रथम प्रश्न अपना पूर्ण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2, एक वाक्य उत्तरम लिखत। एक वाक्य में उत्तर लिखो। आपको अब इसमें पूरा इसी प्रकार से एक एक शब्द लिखना है, लेकिन इसमें दूसरे नंबर के क्वेश्चन में आपको पूरा एक वाक्य लिखना है। वह देखिएगा, प्रथम प्रश्न है, कः मृतोपि जीवति।
मृतोपि जीवति, अर्थात कौन मरने पर भी जीता है यार, मृत्यु होने पर भी जीवित रहता है। तो इसका उत्तर है आप पेज नंबर 25 पर देखेंगे, यह समाज हितम चिंतयति सह मृतोपि जीवति। ओके, क्या मतलब हुआ, यह समाज हितम चिंतयति सह मृतोपि जीवति, अर्थात जो समाज हित के बारे में सोचता है, विचार करता है, वह मरने के उपरांत भी जीता रहता है। अपन ने यह शरीर नाम के अध्याय में यही पढ़ा है, मृत्यु के बाद भी कौन जीता है, जो समाज हित के साथ लोग अपने समाज हित के बारे में सोचता है, उसके ही बारे में निरंतर विचार रखता है, उनके ही कार्य करता है, वह व्यक्ति मृत्यु के उपरांत भी जीवित रहता है। कौन से शरीर से, यश रूपी शरीर के द्वारा, जो कि इस अध्याय का नाम है। प्रश्न का उत्तर क्या बनेगा, यह समाज हितम चिंतयति सा मृतोपि जीवति, जो समाज हित के बारे में सोचता है वह मृत्यु के उपरांत भी जीवित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, का जीवन्नपि मृता एव, अर्थात कौन जीता हुआ रहने पर भी, जीवित रहने पर भी मरे हुए के समान है। मृतः एव अर्थात मरे हुए के समान है। तो उत्तर क्या बनेगा, यह, अब इसके बिल्कुल अपोजिट उत्तर हो जाएगा। इसमें क्या पढ़ा अपन ने, या समाज हितम, जो समाज हित के लिए सोचता है। अब जो समाज हित का नहीं सोचता है वह जीवित रहने पर भी मरे हुए के समान है। तो इसका संस्कृत में उत्तर क्या बनेगा, या यह स्वार्थ मात्रम चिंतयति सा जीवन्नपि मृता एव। क्या उत्तर बनेगा, या स्वार्थ मात्रम चिंतयति सह जीवन्नपि मृता एव, अर्थात जो अपने निजी स्वार्थ मात्र के लिए सोचता है, जो सिर्फ प्रत्येक बात में सिर्फ अपने लिए ही सोचता है, समाज हित के लिए कुछ नहीं सोचता, देश समाज परिवार आदि की जिसके प्रति कोई सोच नहीं रहती है, निजी स्वार्थ मात्र के लिए जो मात्र सोचता है, अपने ही सुख सुविधाओं के बारे में जो सोचता है, वह व्यक्ति जीवित रहने पर भी मरे हुए के समान है। अब यह पूरी कथा में हमने आपके लिए पढ़ाया है, आप उसको सुनिएगा, देखिएगा और आप स्वयं से विचार इसके बारे में कीजिएगा कि यह कैसे संभव है। तो उत्तर क्या बनेगा, यह स्वार्थ मात्रम चिंतयति सा जीवन्नपि मृता एव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवालय किम प्रचलति स्म, देवालय में क्या चल रहा है, अर्थात देवालय अर्थात होता है मंदिर, मंदिर में क्या चल रहा था, तो मंदिर में प्रसाद वितरण रूप में भोजन का कार्य चल रहा था। तो उत्तर क्या बनेगा, देवालय प्रसादत्वेन भोजन वितरणम प्रचलति स्म, देवालय में प्रसाद के रूप में भोजन वितरण चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलम दत्वा माता किम अपरच्छत, जल देकर माता ने क्या पूछा, तो जो कुएं पर जिस माता ने उसको जल दिया था उसने वासुदेव से पूछा था कि आप कहाँ जा रहे हो। तो इसका संस्कृत में क्या बनेगा, भवतः कुत्र गम्यते, आप कहाँ जा रहे हो। तो इसका उत्तर क्या बनेगा, जलम दत्वा माता अपरच्छत इति भवतः कुत्र गम्यते, अर्थात आप कहाँ जा रहे हो। इस प्रकार से यह पूरा संस्कृत में उत्तर बनेगा। किम की जगह पूरा वाक्य आ जाएगा, जलम दत्वा माता इति अपरच्छत यत भवतः कुत्र गम्यते, इन्वर्टेड कॉमा बंद हो जाएगा, इति। इस प्रकार से यह पूरा उत्तर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन परिवेश कहा किम कृतवंतवा, किम कृतवंता, अर्थात भोजन परोसने वाले क्या करते हैं। तो वह जो वासुदेव है, वासुदेव को दूध और खीर, पानी और खीर आदि नहीं परिविष्टवंता अर्थात परोसते हैं, वह उसको कुछ भी नहीं परोसते हैं, उसे भूखा ही उठना पड़ता है। तो इसका संस्कृत में क्या बनेगा, भोजन परिवेश कहा वासुदेवाय अन्नम पैसादिकम अन्नम पैसादिकम ना परिविष्टवंता, अन्नम पैसादिकम ना परिविष्टवंता, किसके लिए, वासुदेवाय। आगे क्या जुड़ जाएगा, परिविष्टवंता, जो कि इसमें लिखा है भोजन परिवेश का, भोजन परिवेश का वासुदेवाय अन्नम पैसादिकम ना परिविष्टवंता, भोजन परोसने वाले वासुदेव के लिए पानी और खीर आदि नहीं परोसते हैं। इस प्रकार से ये दो प्रश्नों के उत्तर अपने यहाँ पर पूर्ण हुए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 है, उसके उत्तर भी मैं आप सभी के लिए बताता हूँ। प्रथम प्रश्न जो लिखा हुआ है को इसमें लिखा है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत, अर्थात अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने। ये विस्तृत प्रश्न होते हैं, बड़े प्रश्न होते हैं, इसलिए मैं आपको आपकी पुस्तक में पेज क्रमांक और पैराग्राफ नंबर बता दूंगा, तो आप उसके आधार से उनके उत्तर देख सकते हैं। प्रथम प्रश्न है, कोपेन देवराज किम उक्तवान, अर्थात गुस्से में देवराज किम उक्तवान अर्थात क्या बोला। तो इसका उत्तर पेज नंबर 26 पर दिया हुआ है, सबसे ऊपर ही, कोपेन एव वही आगत देवराजा। यहाँ से आप देखिएगा, इसमें जो इन्वर्टेड कोमा में लिखा हुआ है, किम धनम याचुतिम आगतम भवता मया कस्मैचित किमपि ना दीयते मम विश्रांति नासिता भवता निर्गम्यताम इतः। यहाँ तक आपको इसको लिखना है। कैसे लिखेंगे,
ऐसे इसको इस प्रकार से लिखें, कोपेन देवराजा उक्तवान यत्। फिर आप यहाँ से लिखें कि किम धनम याचितुम आगतम भवतः मया कस्मैचित् किमपि न दीयते मम विश्रांति नासिता भवता निर्गम्यताम इति। इस प्रकार से आप प्रथम प्रश्न का उत्तर यहाँ तक लिखें। इसी क्रम में दूसरा प्रश्न भी आपके दिया हुआ है, पुत्रः वासुदेवम विषादेन किम उक्तवान। अर्थात जो पुत्र है वह जो रामदेव का पुत्र था वह वासुदेव से क्या बोला, विषाद के साथ क्या बोला। तो इसका भी प्रश्न पेज नंबर 26 पर ही उत्तर दिया हुआ है। आप इसमें देखेंगे जो नीचे से दूसरे नंबर का पैराग्राफ है, सेकंड लास्ट पैराग्राफ, उसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है मम पिता विंशति वर्षेभ्यः पूर्वम एव दिवंगतः इदानीं तस्य स्मृति मात्रम अस्ति लोके। तो इसको भी इस प्रकार से लिखें, पुत्रः वासुदेवम विषादेन उक्तवान यत्, फिर डैश लगा करके लिखेंगे मम पिता विंशति वर्षेभ्यः पूर्वम एव दिवंगतः इदानीं तस्य स्मृति मात्रम अस्ति लोके। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट अंतिम प्रश्न है, यदा वासुदेवस्य अध्ययनम समाप्तम तदा गुरु तम आहूय किम अवदत्। जब वासुदेव का अध्ययन समाप्त हुआ तब गुरु ने उसको बुला करके क्या बोला। तो यह जब अपना अध्याय प्रारंभ हुआ था, बिल्कुल प्रथम पैराग्राफ में ही इस प्रश्न का उत्तर दिया है। आप पेज नंबर 25 निकालेंगे 25, उसमें दूसरे नंबर की जो लाइन है वहाँ पर लिखा हुआ है तस्य 12 वर्षात्मकम अध्ययनम यदा समाप्तम तदा गुरु तम आहूय अवदत्। अवदत्त के उपरांत आपको यहाँ से लिखना है शिष्य अधुना भवान सर्व विद्या पारंगतः। अर्थात शिष्य अब आप सर्व प्रकार की विद्याओं में पारंगत हो गए हो अतः इतः परम स्वग्रामम गंतुम अर्हति भवान। अब यहाँ इसलिए अब तुम यहाँ से अपने घर की ओर जा सकते हो। गमनात् पूर्वम भवता द्वारकापुरस्य देवराजस्य गृहं दृष्ट्वा आगमनतम। जाने से पूर्व आपको द्वारकापुरी के देवराज का घर देख करके आना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने उनके जो गुरु थे उन्होंने वासुदेव को अध्ययन समाप्ति के उपरांत बोला। तो आप यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं, यदा वासुदेवस्य अध्ययनम समाप्ता तदा गुरु तम आहू अवदत् यत् के बाद आप यहाँ से लिखें शिष्य अधुना भवान। इस तरह से आगंतव्यम तक आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। इस प्रकार से यह प्रथम, द्वितीय और तृतीय प्रश्न अपने संपन्न हुए। इसके बाद चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, इस प्रकार से ये जो प्रश्न रहेंगे उनके उत्तर भी हम आपके सामने बताएंगे। इस प्रकार से आप तैयारी करें। तब तक सबके लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारतम, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।